बिहार झारखंड में आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड में अबुआ आवास योजना के आवंटन में खेल चल रहा है। गरीब परिवार के लिए आज भी पक्के मकान का सपना साकार होना आसान नहीं, लेकिन जब आवेदक पत्नी हो और आवेदन को मंजूर करने वाला अधिकारी पति हो तो क्या कहेंगे। आज न्यूज 18 अबुआ आवास योजना से जुड़े एक ऐसे ही मामले का खुलासा करने जा रहा है जो सरकार और विभाग को नींद से जगाने के लिए जरूरी है। अबुआ आवास योजना में चल रहा घालमेल। अधिकारी की पत्नी का लाभुक सूची में नाम। आवास के लिए जरूरतमंद ताक रहे आसमान। न्यूज 18 पर अबुआ आवास योजना में बड़ा खुलासा। अबुआ आवास योजना का मकसद है गरीबों को 3 कमरे वाला पक्का आवास देना। सर्वे के मुताबिक झारखंड में 24 लाख ऐसे परिवार हैं जो कच्चे मकान में रहते हैं। ऐसे में जरूरतमंद तक योजना का लाभ पहुंचाना बड़ी चुनौती है। इसमें अधिकारियों की भूमिका बढ़ जाती है और बस यहीं से शुरू हो जाता है अधिकारियों का खेल। आरोप है कि रांची के अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के कोऑर्डिनेटर अमित कुमार की पत्नी का नाम अबुआ आवास योजना के लाभुकों की लिस्ट में शामिल है। न्यूज 18 की पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। किरण कुमारी हैं समन्वयक अमित कुमार की पत्नी। रांची डीडीसी ऑफिस में तैनात हैं अमित कुमार। पत्नी किरण कुमारी का नाम लाभुक की सूची में है। सामान्य वर्ग के बाद भी ओबीसी लाभुक की सूची में नाम है। किरण कुमारी की आईडी 2930306 रैंक 74 दर्ज है। पत्नी को लाभ दिलाने के लिए आवेदन का आरोप। आवेदन में बैंक डिटेल्स, आधार की जानकारी है। इस पूरे मामले पर न्यूज 18 ने अमित कुमार का पक्ष जानना चाहा तो अधिकारी ने न केवल आरोपों से इनकार किया बल्कि किसी साजिश की ओर इशारा भी कर दिया। वेटिंग लिस्ट जो है उसमें किरण देवी का नाम है और किसने आवेदन किया ये भी मेरे कह रहे हैं कि आपको नहीं पता। बिल्कुल, मैं तो इंटाइटल ही नहीं हूँ इस चीज के लिए, तो मुझे कैसे मिलेगा, ना ही मेरे परिवार को मिल सकता है। दूसरी चीज मेरा अपना मानना है कि किसी ने आधार कार्ड डाल के किसी ने और ने आवेदन किया है, मेरी जानकारी में नहीं है। अब बात करते हैं नगरी के एड चोरो गांव की छुट्टन देवी की, जो कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। छुट्टन देवी के आवेदन से ही पूरे मामले का खुलासा हुआ। गांव के ऐसे कई लोग हैं जिन्हें चढ़ावा नहीं देने की वजह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप जो लिख के दी उसमें कोई आया कुछ बात करने आपसे पूछने? कोई भी नहीं पूछा तो नहीं आया। कोई नहीं? वहाँ खाली जाके दे दिए? हाँ, दे दिए हैं लिख के। वहाँ कुछ नहीं बोला? नहीं। पैसा जिसमें क्या सरकार पैसा थोड़ी आपसे मांग रही है? नहीं, यहाँ घुस चाहिए। जो घुस देगा उसको मिलेगा। पैसा फेंकिए तो तमाशा देखिए। अबुआ आवास योजना में मिल रही गड़बड़ी पर ग्रामीण विकास मंत्री गंभीर दिख रही हैं और आरोपी अधिकारी के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। काफी संख्या में आवास पारित हो रहे हैं तो लोग प्रयास कर रहे होंगे, अगर कहीं या गंभीर बात है आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, मैं इस पर देखती हूँ। जिनका पैसा दे दिया गया उनका योजना, उनका आवास आवंटित हो जाता है और सरकारी बाबू अगर मेहरबान नहीं हुए तो उनके परिवार तक ही ऐसी योजनाएं रह जाती हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। झारखंड में नक्सलियों का सफाया करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। विकास के दुश्मनों के खात्मे की बानगी बोकारो में देखने को मिली है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया है। एक महिला और एक पुरुष नक्सली पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। इस अभियान को लाल आतंक के अंत की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। किस तरह पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में नक्सलियों का सफाया, विकास के दुश्मनों का खात्मा तय, लाल आतंक के अंत की शुरुआत, उग्रवादियों पर भी पुलिस का प्रहार। झारखंड में नक्सलियों के दिन अब गिने चुने ही बचे हैं।
बोकारो में पुलिस की कार्रवाई ने ये साबित कर दिया है कि झारखंड में विकास के दुश्मनों का सफाया किए बगैर पुलिस वाले चैन की नींद नहीं सोने वाले। बुधवार को नवाडीह थाना क्षेत्र के उत्तराटांड में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में महिला समेत 2 नक्सली मारे गए। पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष नक्सली का शव बरामद किया। सर्च ऑपरेशन में एक AK-47 और 2 इंसास राइफल भी पुलिस को मिले। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नक्सलियों को यह अल्टीमेटम दिया गया था, या तो सरेंडर करे या फिर मारे जाएंगे, उसी की एक कवायद आज बोकारो में देखने को मिली है। इन आधुनिक हथियारों को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सलियों ने कितनी बड़ी तैयारी कर रखी थी, पर फिर भी पुलिस वालों ने हिम्मत नहीं हारी और लाल आतंक के अंत की शुरुआत कर दी। एनकाउंटर में 2 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि बोकारो जोन के IG माइकल S राज ने की है। मारे गए दोनों नक्सलियों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है, मगर पुलिस का ये दावा है कि जिस महिला नक्सली को पुलिस ने मार गिराया है वो किसी इनामी नक्सली की पत्नी है, जिसकी शिनाख्त की जा रही है। तो प्रारंभिक इसमें है, मुठभेड़ हुआ है, उसमें कुछ उपलब्धियां मिली हैं। नक्सलवाद के साथ साथ उग्रवाद को भी जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए झारखंड पुलिस ने कमर कस ली है। बुधवार को ही लातेहार में भी पुलिस और उग्रवादी के बीच मुठभेड़ हुआ। लातेहार थाना के सेमरखाड़ जंगल में मुठभेड़ के दौरान JJMP के एक उग्रवादी को गोली लगी। सर्च ऑपरेशन में एक राइफल बरामद हुआ, लेकिन जंगल का फायदा उठाकर कई उग्रवादी मौके से भाग निकले। पुलिस की टीम की मुश्तैदी से DGP अनुराग गुप्ता का मनोबल बढ़ा है। झारखंड के DGP का दावा है कि नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन से पुलिस की पकड़ मजबूत बनी हुई है। झारखंड में करीब 95% नक्सलियों का खात्मा हो चुका है। अब पुलिस का एक ही टारगेट है, नक्सल मुक्त झारखंड। देखना है ये कब तक पूरा होता है। बोकारो संवाददाता मृत्युंजय कुमार और लातेहार संवाददाता विकास तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। झारखंड में हमारे 500 से अधिक अधिकारी और जवान नक्सली हमले में शहीद हुए हैं और आज 2 नक्सलियों को मार गिराने के बाद उनकी मौत का बदला हमने ले लिया है, ये कहना है DGP अनुराग गुप्ता का। बोकारो में नक्सली मुठभेड़ में ढेर हुए एरिया कमांडर और उसके एक साथी की मौत के बाद अधिकारियों और जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए DGP पहुंचे थे। इधर CRPF के IG ने आपसी तालमेल को कामयाबी की वजह बताई। वहीं बता दें आपको, DGP ने कहा है कि झारखंड से 95% नक्सली खत्म हो चुके हैं और जो नक्सली बचे हुए हैं वो सरेंडर करें, नहीं तो अपने साथियों की तरह मारे जाएंगे। नक्सली वहां से भागने की बात आई है, उसमें एक आध नक्सली को गोली लगने की बात सामने में आ रही है। अभी इसका सत्यापन किया जा रहा है और उस क्षेत्र में लगातार अभी सर्च अभियान जारी है, वहाँ पे हम लोग सर्च भी कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह से ऑपरेशन होता है जिसमें अच्छे कोऑर्डिनेशन हो और इस पर खुद लीड लेकर के आगे बढ़ती है तो CRPF का भी मनोबल बढ़ता है। तो हम लोग बिल्कुल स्टेट पुलिस के साथ हैं। कहीं पिछले 15 साल से यहाँ पर सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, कहीं आज तक कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेशन का इशू नहीं आया और हम लोग जैसा DG सर का टारगेट दिया गया है, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे पूरा का पूरा टारगेट अचीव करने का। झारखंड पुलिस में लगभग 500 जवान और अफसर गंवाए हैं इस लड़ाई में, तो झारखंड पुलिस का बहुत खून बहा है इस जीत में, इस लड़ाई में। और आज हम लोगों ने अपने कुछ साथियों की मौत का बदला भी लिया है और उग्रवाद को खत्म भी किया है। इस सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाओ, मुख्य धारा में आओ। तुम्हारे 95% तुम्हारे साथी और सपोर्टर्स या तो मारे गए हैं या खत्म हो चुके हैं, जेल के सलाखों के पीछे हैं। धनबाद में साइबर अपराधियों पर प्रतिबिंब ऐप के जरिए नकेल कसी जा रही है और इस साल जनवरी महीने में अब तक धनबाद साइबर थाना की पुलिस कुल 14 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मंगलवार की देर शाम नंदलोक अपार्टमेंट की फ्लैट संख्या 303 से गिरफ्तार हुए सभी 6 अपराधियों को जेल भेज दिया गया। साइबर DSP ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में 4 अपराधी तेलंगाना और 2 अपराधी बिहार के निवासी हैं। उन्होंने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। पब्लिक ये चीज़ों को समझे कि बैंक उनसे कोई भी डाटा फ़ोन करके नहीं मांगती है। ये समझना पड़ेगा पब्लिक को कि ये चीज़ें अगर कोई मांग रहा है तो वो साइबर फ्रॉड हो सकता है। जैसा कि आजकल गृह मंत्रालय की पहल पे आपके कॉलर ट्यून पे भी ये चीज़ें आ रही है, तो जागरूक होना होगा। जागरूक होने से ये क्राइम प्रिवेंट होगा।
रांची के नामकुम में राजस्व कर्मचारी राजेश रजक पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दबिश दी और इस छापेमारी में कुछ कागजात एसीबी की टीम के हाथ लगे। बता दें आपको, पहले से गिरफ्तार सदर अंचल के सीओ मुंशी राम से उनकी नजदीकियां हैं और मुंशी राम से मिली जानकारी के आधार पर यह छापेमारी की गई थी। और आपको बता दें कि रांची और गुमला के साथ बिहार के औरंगाबाद में भी एसीबी की कार्रवाई की गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में 3 जगहों पर एक साथ एसीबी की टीम ने छापेमारी की गई है। बता दें कि रांची, गुमला और बिहार के इलाकों में ये छापेमारी चल रही थी। बता दें कि नामकुम अंचल के राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार रजक के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई थी और फिलहाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मोराबादी इलाके का नज़ारा, जहां से एसीबी की टीम फिलहाल सर्च ऑपरेशन खत्म कर निकल रही है। कई दस्तावेजों को यहां से जब्त किया गया है। बता दें कि राजेश कुमार रजक के खिलाफ एसीबी के पास कई शिकायतें थी और इसी शिकायत के आधार पर ये पूरी दबिश जो है वो एसीबी की टीम के द्वारा दी गई है। फिलहाल इस मामले में अभी भी जांच जारी है और देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ सफलता जो है वो आने वाले दिनों में और हाथ लगती है। लेकिन जिस तरह से ये दबिश दी गई है वो साफ तौर से इंडिकेशन है कि अंचल कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो दिशा निर्देश मिले थे, उस दिशा निर्देश के आलोक में एसीबी की टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। गुमला में घाघरा प्रखंड मुख्यालय के पाकर टोली में राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार पर एसीबी की टीम ने दबिश दी। एसीबी की 15 सदस्य वाली टीम सुबह ही पहुंची थी और करीब 6 घंटे तक छापेमारी की। इस दौरान एक कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। खबर गढ़वा से, जहां पर नगर उंटारी रेलवे स्टेशन में टिकट बिक्री घोटाले का खुलासा हुआ है और यह घोटाला 2,16,12,267 रुपए का है। साल 2023 का यह मामला है। घोटाले का आरोप, बता दें आपको, एसबीआई की ओर से स्टेशन से बैंक तक पैसे ले जाकर जमा करने वाली एजेंसी राइट सेव गार्ड्स लिमिटेड के बाइकर्स पर लगा है। बता दें आपको, कंपनी के 2 कर्मी अजय कुमार गुप्ता और प्रेमचंद प्रजापति पर राशि के कथित घोटाले का आरोप है। नगर उंटारी रेलवे स्टेशन के मैनेजर ने थाने में आवेदन देकर राशि गबन करने का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि दोनों कर्मचारी स्टेशन से टिकट बिक्री के पैसे की फर्जी रसीद स्टेशन मैनेजर को देते रहे और 1 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। धनबाद रेल मंडल के राजस्व में कमी आने पर जब जांच की गई तो यह पूरा खुलासा हुआ। एसपी ने मामले की जांच जारी रहने और दोनों आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होने का भी दावा किया है। एक आवेदन देकर के मामला दर्ज कराया गया उनके द्वारा और ये बताया गया है कि जो रेल में टिकट का पैसा कलेक्शन होता है वो एसबीआई के साथ में उनका टाई अप था और एसबीआई जो है कुछ लड़कों को रख करके और इसमें टिकट का पैसा एसबीआई में जमा करवाती थी। तो इसी क्रम में विगत 3-4 साल का जो आंकड़ा उनके द्वारा दिया गया है उसमें करीब 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। उसी फ्रॉड के निमित्त कल उन लोगों ने एफआईआर करवाया है नगर उंटारी थाना में और एफआईआर करके हम लोग उसका। रांची में फ्लाईओवर के लिए सरना स्थल की जमीन अधिग्रहण किए जाने से आदिवासी समाज में नाराजगी दिख रही है। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम लोगों को समझाने में जुटी रही। बता दें आपको, सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर पूर्व में सरना स्थल की जमीन का अधिग्रहण हुआ था, लेकिन उसके बाद भी और अतिरिक्त जमीन की जरूरत है, जिसे देखते हुए सरना स्थल की जमीन का ही अधिग्रहण किया जाना है। लोगों का आरोप है कि अधिग्रहण के बाद सरना स्थल की जमीन कम हो गई है और ऐसे में पूजा पाठ में परेशानी होगी। एडीएम के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटाया। एडीएम ने लोगों से वार्ता के बाद ही आगे के कदम उठाने का भरोसा दिया है। का काम हो रहा है, इससे सरना समिति को भी कोई परेशानी की बात नहीं है और केवल सरना समिति का ही मामला नहीं है, इस सारे आदिवासी समुदाय का सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ स्थान है। तो सभी लोगों का हित को ध्यान में रख करके सारा काम किया जाए। ये तिथि बता दिया जैसे हम लोग करेंगे, अभी बात करते हैं, डी साहब से बात करके बोलेंगे, आप लोगों को बता दिए हैं किसी के सामने। जी। गिरिडीह में पिरटान थाना क्षेत्र से एक आदिवासी महिला ने थाना में आवेदन देकर जबरन धर्म परिवर्तन और शादी करने का आरोप लगाया है।
आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा प्रकोष्ठ के प्रखंड सचिव ताज हुसैन पर लगाया गया है। इसके बाद पुलिस ने SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरे मामले में JMM ने भी जांच के लिए 5 सदस्यीय की कमेटी का गठन किया है और तत्काल प्रभाव से आरोपी को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि आरोपी JMM नेता ने इसे एक राजनीतिक साजिश बताया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड से एक आदिवासी महिला के द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के धमकी का मामला सामने आया है और ये आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रखंड युवा मोर्चा के सचिव मोहम्मद ताज हुसैन है उस पर लगाया गया है। और अभी हमारे साथ जिस महिला के द्वारा ये आवेदन दिया गया है उसकी सासू माँ और जिस लड़की के बारे में आरोप लगा है उसकी माँ हमारे साथ मौजूद है। क्या पूरा मामला है? आप लोग थाना में आवेदन भी दिए हैं? पता नहीं, वो सब हम नहीं जानते हैं। वो लोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो सब हम नहीं जानते हैं। हम तो वहाँ क्वार्टर में झगड़ा करके हमको मेरा पुतोया मोबाइल भी छीन लिया और हमको निकाल दिया घर से। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी रिश्तेदार घर में हम लोग आए हैं। इन लोग बच्चा ना मेरा खोजने गई तो नहीं मिला, तो इन लोग तो उसका माँ पर इन लोग फ़ोन किया तो माँ नहीं है, तो हम लोग खोजने निकले हैं। तो ये बोल दिया आ जाओ, नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इन लोग आ गए। तो जो आरोप लग रहा है कि धमकी दिया जा रहा है वो सही है क्या? जो ताज ना, हम लोग को अभी तक धमकी नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया? नहीं। वो लोग कहाँ हैं? कौन लोग? आपके पुतहू और बेटी? वो तो वहाँ लालपनिया में हम छोड़ के आए थे उन लोग को, और हम तो गाली गलौज कर दिया तो हम तो निकल गए वहाँ से। धर्मांतरण यानी मुसलमान बनाने की आप धमकी उस पर दिए हैं, आवेदन भी थाना में दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा कोई मामला नहीं है। जो भी चल रहा है विपक्ष का साजिश है। आज तक उसको हम कभी दबाव नहीं डाले हैं, न कुछ है। जो साजिश के तहत हमको फंसाया गया है इसका पूरी तरह से जांच होगा और पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, क्या गलत है क्या सही है। आवेदन प्राप्त होने के बाद हम लोग तुरंत उसका प्राथमिकी दर्ज कर दिए और उसके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है उसमें। क्या सर SC/ST एक्ट के तहत भी जी मामला तो दर्ज ST/ST का भी लगा है। गिरफ्तारी को लेकर क्या कार्रवाई की जाए? गिरफ्तारी हम लोग लगे हुए हैं, जैसे जैसे एविडेंस आता है उसी के अनुसार गिरफ्तारी भी हम लोग तेज रेस कर देंगे। इस मामले को लेकर के आरोपी से बातचीत किया गया तो उन्होंने इसे एक पॉलिटिकल साजिश बताया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। खबर देवघर से, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम सख्त दिख रहा है। टावर चौक से लेकर के बजरंगी चौक तक नगर निगम का बुलडोजर चला और अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। नगर निगम ने लोगों को चेतावनी दी और अतिक्रमण नहीं करने की नसीहत भी दी। अतिक्रमण करने पर 10,000 का जुर्माना, सामान जब्ती के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। उपायुक्त महोदय के निर्देश में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज का दिन टावर चौक से लेकर के बाइला चौक तक किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि सभी लोग अपने दुकान के बाहर 20-25 फीट निकाल के अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसमें आवागमन में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। इसे हटाने की कोशिश किया जा रहा है। ये आगे भी जारी रहेगा सर? बिल्कुल, अगले आदेश तक ये जारी रहेगा। बीजेपी की ओर से आपदा प्रबंधन विभाग में गड़बड़ी का आरोप लगाया था और इस पर JMM ने बीजेपी पर हमला बोला है। JMM महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग के फंड में हेरफेर का आरोप लगाने वाले PM केयर फंड पर भी ध्यान दें। था और जीविका भी बचाना था, उसमें राशि खर्च की गई और उस राशि का जब मिलान किया गया तो कुछ खर्च में अनियमितताएं विभाग को मालूम चला। संसद में उनके बहुत सारे सदस्य हैं जो झारखंड से भी गए हैं चुनकर, जिसमें मंत्रीगण भी। थोड़ा आप लोग PM केयर फंड का भी हिसाब ले लें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा भवन के ठीक सामने बन रहे विधायकों के नए आवास का निरीक्षण किया। उनके साथ प्रधान सचिव अविनाश कुमार और भवन निर्माण के सचिव अरवा राजकमल मौजूद रहे। करीब 1 घंटे तक सीएम ने एक एक भवन का जायजा लिया। सरकार की कोशिश है कि इसी साल विधायकों को आवास मुहैया करा दिया जाए। ये हम लोग का प्रयास था कि माननीय विधायकों को, मंत्रियों को आवास उपलब्ध हो। पहले तो जहां तहां जैसे तैसे लोग रहते थे,
अब प्रयास हो रही है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से कंप्लीट हो और विधायक लोग इसमें आए। उसी को देखने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का डायरेक्शन ये है कि बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि माननीय विधायक को आवास आवंटन ज़्यादा शीघ्र करना है। तो अभी अब जैसे जानते हैं कि कई सारे विधायक महोदय जो पूर्व से ही बहुत सारे क्वार्टर्स में हैं, तो कई सारे पुनः इलेक्ट होके फिर विधानसभा आए हैं। उनके साथ साथ कई सारे नए विधानसभा सदस्य भी आए हैं, तो उन सबको आवास आवंटन करने के और अभी कदम में थोड़ा स्पीड लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी डायरेक्शन अभी दिए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।